नमस्ते। आज हम अपने इस वीडियो में मंत्र और मुद्रा की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, अर्थात मंत्र और मुद्रा का प्रयोग कर हम अपने जीवन को कैसे स्वस्थ एवं निरोगी बना सकते हैं, यह हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह भी जानने की चेष्टा करेंगे कि मंत्र क्या है, मंत्र हम किसे कहते हैं, मंत्रों के वाचन से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और मंत्र और मुद्रा के बारे में हमारा आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मंत्र क्या है। मंत्र संस्कृत भाषा का शब्द है जो मन धन त्र से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मन की शांति या मानसिक शांति या मन की शुद्धि से है। दूसरे शब्दों में कहें, यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा पर एक विशेष प्रकार का सकारात्मक प्रभाव डालता है। साथ ही साथ यह वातावरण में व्याप्त अशुद्धियों को भी दूर करने का माध्यम है। मंत्र एक प्रकार की ध्वनि तरंग है, जिससे मन की वृत्तियां और विकृतियों को दूर किया जा सकता है और मंत्र के वाचन से हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति मंत्र पाठ बराबर कर रहा है तो उसमें विशेष प्रकार की एक प्रसन्नता और संतुष्टि का भाव देखने को मिलता है, जिससे उसका मन रोग रहित हो जाता है। मंत्र के विषय में आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि यह एक विशेष प्रकार की साउंड थेरेपी है, जिससे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को अर्जित करती है। मंत्रों के वाचन से हमारे तंत्रिका तंत्र पे एक विशेष प्रकार का दबाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे समस्त चक्र और ग्रंथियां जागृत हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क ऊर्जावान हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि मंत्रों के माध्यम से ही इस संपूर्ण संसार की रचना हुई है, जिसकी पुष्टि मॉडर्न साइंस बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं ऊर्जा का वह अगर मुख्य स्रोत प्रकाश नहीं बल्कि ध्वनि है। मंत्रों के बारे में आधुनिक साइंस इतनी तरक्की कर ली है, वह कंप्यूटर से ध्वनि की संरचनाओं को हम देख सकते हैं। उसके डायग्राम को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक ध्वनि होती है, एक नकारात्मक ध्वनि होती है। यानी जो सकारात्मक ध्वनि, जिसे हम मंत्रा भी कह सकते हैं, वह सीधी रेखा में पैरेलल चलती है, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर सकारात्मक पड़ता है, सीधे रेखा में चलती हैं। और वहीं अगर हम नकारात्मक ध्वनि की बात करें तो जिगजैग मोमेंट में यानी टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर नकारात्मक, जैसे कोई आपको गाली गलौज दे दे या कोई तीव्र ध्वनि, तीक्ष्ण ध्वनि हो तो आपका मन विचलित हो जाता है। यह प्रभाव हम कंप्यूटर में देख सकते हैं और देख भी रहे हैं। विज्ञान यह मानता है कि अगर हम मंत्र वाचन करते हैं तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिससे मन हमारा शांत हो जाता है, हमें एक विशेष प्रकार की संतुष्टि का भाव होता है। तो इसी पर दिनेश चंद्र शास्त्री जी ने अपनी पुस्तक वैदिक यज्ञ में मंत्रों के बारे में लिखा है और उसके कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उन्होंने लिखा, सच कांस्टेंट एंड पावरफुल वर्ड्स आर नोन एज मंत्रा व्हाइल हीलिंग एंड प्यूरिफाइंग द एटमॉस्फेयर। उन्होंने यह बताने की चेष्टा की है कि मंत्र बहुत ही पावरफुल शब्द होते हैं, बहुत ही पावरफुल ध्वनि होती हैं, जिसको प्रयोग करने से हम एक प्रकार की हमारे अंदर पवित्रता आती है, साथ ही साथ वह एटमॉस्फेयर में पवित्र करने, एटमॉस्फेयर को स्वच्छ करने का भी कार्य करती हैं। इसीलिए उसे प्यूरिफाइंग द एटमॉस्फेयर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। वह पुस्तक ये मेरे हाथ में है, जिसके आधार पर मैं यह बात बोल रहा हूँ। इसके अलावा जो मुद्रा की बात है, मुद्रा हमारे उंगलियों के योग को कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पंच महाभूतों से हमारे शरीर की रचना हुई, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन्हीं हाथों की उंगलियों से अगर विभिन्न विभिन्न प्रकार से हम करते हैं तो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनती हैं और विभिन्न प्रकार का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर हम ध्यान और ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस प्रकार यानी तर्जनी और अंगूठे को लगा करके इसे ज्ञान मुद्रा, और इसके ऊपर अगर अंगूठे को चढ़ा लेते हैं ध्यान मुद्रा। अगर हम मध्यमा उंगली को इस तरीके से लगाते हैं तो आकाश मुद्रा। इसके ऊपर अगर हम अंगूठे को चढ़ा देते हैं मध्यमा उंगली के ऊपर तो यह जो है शून्य मुद्रा।
ऐसे पृथ्वी मुद्रा, इसके ऊपर हम चढ़ा देते हैं तो सूर्य मुद्रा। इस प्रकार से अगर ये कनिष्ठिका और अंगूठे को मिलाते हैं तो यह जल मुद्रा इसको कह सकते हैं। इसके अलग अलग जिस जिस तत्व की कमी है, अगर वो उस तरीके से अगर मुद्रा लगा करके आप प्रतिदिन कुछ मिनट कुछ घंटे बैठ रहे हैं तो आपके अंदर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में बहुत ही जोर दे करके कहा है, लेकिन दुर्भाग्य से आज इसी विषय को जानने के लिए आधुनिक विज्ञान ने करोड़ों रुपए खर्च करके यह बात पुष्टि की कि जो ऋषि मुनियों ने कहा वो 100% सत्य है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद और कमेंट में अपने विचार जरूर दें।